और वफा का जो कलाम होता है उनके सामने कभी कोई कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत होती है, कभी कोई वाक़या होता है, कभी कोई रवायत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये बात दिल की तख्ती पे लिख लें कि जो मामूलात अहले सुन्नत हमारे बुजुर्गों ने मुकर्रर किए हैं, हमें उन पे बड़ा पूरा एतमाद व यकीन है। उन्होंने कोई जोशी अकीदत से काम नहीं लिया, उनके सामने कुरान व सुन्नत भी है और अहले बैत व सहाबा का मुबारक मसलक और अकीदा भी है। ये एक तराना पड़ा गया कि पुकारो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो कई लोग अपनी अपनी नासमझी की वजह से एतराज़ात करते फिरते हैं। मैं सिर्फ इशारे से ही बात करूं कि हम कुरान का भी सहारा लें तो कहीं हमें या अय्युहर रसूल नजर आता है, कहीं या अय्युहन नबी नजर आता है, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल नजर आता है, कहीं या अय्युहल मुदस्सिर नजर आता है। मेरे आका की बारगाह में भी नबीना से अभी हाज़िर खिदमत हों तो मेरे आका हरफे निदा के साथ उसे पुकारने की ताकीद और तलकीन फरमाते हैं। और मैं अहले बैतो से आबा का सिर्फ इशारा करके, वैसे वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, या सैयद अल जमाल व या सैयद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर। ये वो हस्ती है कि जिसको सभी मुजद्दिद मानते हैं। ये क्या कह रहे हैं, या सैयद अल जमाल व या सैयद अल बशर। और जिस कसीदा बुर्दा शरीफ पर मेरे नबी तशरीफ ले आए उसमें भी अल्लामा बुसीरी ने लिखा, मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन आबादा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत से लेकर सहाबा वाले बैत के सहारे से बुजुर्गाने दीन सुबह क़यामत तक कहते रहेंगे, पुकारो या रसूल अल्लाह। अब मैं इशारा पहले अहले बैत का सहारा लेके करना चाहता हूं कि जब वाक़या करबला रूनमा हुआ तो जिस शख्सियत से सैयद खानदान को सुबह क़यामत तक बहार है वो बीमारे करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन रुखे गुम्बदे खजरा किए पुकारते हैं, या रहमतल लिल आलमीन अदरिकली ज़ैनुल आबिदीन महबूस ऐति ज़ालिमी फिल मौक़बे वल मुज़दख़म या रहमतल लिल आलमीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज्यादा जानते हैं या आज का कोई अल्लामा ज्यादा जानता है? अब मैं सहाबा की बारगाह में जाने लगा हूं। मेरे नबी ने पर्दा फरमाया तो खत्मे नबुव्वत पर पहली जंग लड़ने वाले खलीफातुर रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने काफिला भेजा, तो उस जंग का अलामती नारा सहाबा ने किसी मुहद्दिस से, किसी मुफक्कर से, किसी मुअर्रिख से, किसी मुफस्सर से नहीं लिया, बल्कि दीन रसूलुल्लाह से लिया। ऊंचा कहें सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम ने दीन किससे लिया? रसूलुल्लाह से लिया। अभी अभी हुजूर ने पर्दा फरमाया तो मेरे नबी के मकतबे आला के वो स्टूडेंट जो जंगे यमामा में मौजूद हैं तो अलामती नारा क्या रखते हैं? उस जंग का अलामती नारा कोई और नहीं बल्कि ये है, या मुहम्मदा। सहाबा के मसलक पर ऊंचा कहें सुभान अल्लाह जी। काफिले के सालार खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब मैंने समझा कि ये हम मगलूब हो रहे हैं और ये गालिब आ रहे हैं और उनका अटैक मेरे खैमे पर है कि सालार अगर शहीद हो जाए इनके हौसले कमजोर हो जाएंगे। वो कहते मैं खैमे से बाहर निकला और सहाबा की जिस रग को पकड़ा, जिस खूबसूरत तार को मैंने छेड़ा, ये तार अगर मुनक़ते हो जाए ना तो ये सारा साउंड का वजूद होने के बावजूद ये बोल नहीं सकती। इसलिए अल्लामा कहते हैं हमारे बोलने का वजूद और रूह क्या है और गैरों की वो पूरी कोशिश क्या है कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूए मोहम्मद इनके बदन से निकाल दो तो तार जुड़ जाए तो सारी रौनकें बहाल हो जाती हैं। खालिद बिन वलीद कहते हैं मैं खैमे से बाहर निकला और सहाबा की तरफ रुख करके ललकार के बुलंद किया, या मुहम्मदा।
तो मेरे नबी के घर वाले भी पुकारे और नबी के दर वाले भी पुकारे, और सुबह क़यामत तक आलो असहाब के गुलाम भी पुकारे और ललकार के कहें कि पुकारो या रसूल अल्लाह,